मूल्य की गलियों में, पुराने शहर की तंग गलियों में एक कोना ऐसा था जहां समय अक्सर रुक जाता था। दीवारें खामोश थीं, लेकिन उनकी दरारों में सैकड़ों कहानियां दबी हुई थीं। ये कहानी है बाबा श्रीनाथ की, एक साधु जिसने भौतिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन अब वर्षों बाद उसी दुनिया के सबसे अजीब पड़ाव पर आ खड़ा हुआ था। उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी, वो धन जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन ये धन आज भीख में नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे गहरी परीक्षा के बदले मिला था। सामने खड़ी थी नैना, एक लड़की जो अपने अस्तित्व की तलाश में कई रूप बदल चुकी थी। आज वो एक चटकती हुई साड़ी और लाल चोली में खड़ी थी, मानो अपने भीतर की शक्ति और असहायता को एक साथ पहनकर आई हो। बाबा, आपने कहा था कि आत्मा अमूल्य होती है, फिर ये रुपये किसके लिए? नैना की आंखों में सवाल था। बाबा ने चुपचाप उसे देखा। बेटी, कभी कभी इंसान को अपनी बातों का मूल्य खुद चुकाना पड़ता है। ये पैसे किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए हैं, एक नई शुरुआत के लिए। नैना की आंखें छलछला गईं। उसने कभी सोचा नहीं था कि बाबा, जो हमेशा उसे वैराग्य का पाठ पढ़ाते थे, एक दिन उसे इस तरह का उपहार देंगे। ये रुपए नहीं थे, ये बाबा का प्रायश्चित था। अतीत में नैना ने कई बार बाबा से मदद मांगी थी, पर बाबा ने हमेशा उसे आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, भौतिक सुखों से दूर रहने की सलाह दी थी। पर नैना का संघर्ष सच्चा था, उसकी जरूरतें वास्तविक थीं। लेकिन बाबा, नैना ने रुंधे गले से कहा, मैंने तो कभी आपसे धन नहीं मांगा, मैंने तो केवल सहारा मांगा था। बाबा ने गहरी सांस ली। और मैं तब तुम्हें सहारा नहीं दे पाया बेटी, मैंने तुम्हें केवल ज्ञान दिया जो कभी कभी पेट नहीं भरता। मैंने तुम्हें राह दिखाई, लेकिन तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए। उन्होंने गड्डी नैना की ओर बढ़ाई। यह उस हर आंसू का मूल्य है जो तुमने बहाया, उस हर रात का मूल्य है जब तुम भूखी सोई, और उस हर सपने का मूल्य है जो तुमने अधूरे छोड़ दिए। नैना ने कांपते हाथों से गड्डी ली। ये बहुत भारी लग रही थी, जैसे उसमें केवल नोट नहीं बल्कि वर्षों का दर्द और बाबा का पश्चाताप भरा हो। उसने कभी किसी से इतनी ईमानदारी और करुणा नहीं देखी थी। मैं क्या करूंगी इन पैसों का बाबा? उसने पूछा। बाबा ने धीरे से मुस्कुराया। जो तुम्हें करना है वही करो, अपनी दुकान खोलो, अपनी पढ़ाई पूरी करो या किसी की मदद करो। ये पैसे तुम्हें आजादी देंगे नैना, वो आजादी जो मैं तुम्हें तब नहीं दे पाया जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नैना ने नोटों को अपने दिल से लगाया। इस पल में पुरानी गलियों की खामोश दीवारें भी जीवंत हो उठी थीं। उनमें अब केवल दर्द नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की कहानी गूंज रही थी। बाबा श्रीनाथ ने अपने जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत का त्याग नहीं किया था, बल्कि उसे एक नए मानवीय अर्थ से भर दिया था। मूल्य केवल आत्मा का नहीं होता, कभी कभी भौतिकता भी किसी की आत्मा को बचाने का माध्यम बन जाती है। और नैना, जिसकी आत्मा इतने सालों से अंधेरे में भटक रही थी, आज इन मूल्य की गलियों में एक नई रोशनी की ओर चल पड़ी थी। नोटों की गड्डी नैना के हाथों में एक नए जीवन का बोझ नहीं बल्कि पंख का एहसास करा रही थी। वह बाबा को प्रणाम कर वहां से चल दी। उसके कदम पुराने शहर की उन्हीं तंग गलियों में एक नई दिशा खोज रहे थे। अब हर मोड़, हर दुकान, हर अनजान चेहरा उसे एक अवसर की तरह लग रहा था। शुरुआत में नैना समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। पैसे हाथ में थे, पर दशकों की गरीबी और अभाव ने उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाया था। उसे याद आया, बचपन में उसकी माँ एक छोटी सी कपड़े की दुकान लगाना चाहती थी, पर कभी पैसे नहीं जुटा पाई। नैना को लगा शायद यही वो रास्ता है। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली, जहाँ कभी एक पुरानी किताबों की दुकान हुआ करती थी। दीवारों को पेंट किया, छत की मरम्मत कराई और कुछ पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े खरीदने में अपने शुरुआती पैसे लगाए। नाम रखा नैना के धागे। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उसके सपनों का धागा था जो बाबा के दिए मूल्य से बुना जा रहा था। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे, ग्राहक कम थे और नैना को मोल भाव करने या ग्राहकों को आकर्षित करने का कोई अनुभव नहीं था। वो घबराती, पर बाबा की बात याद आती, ये पैसे तुम्हें आजादी देंगे। ये सोचकर वो अपनी हिम्मत जुटाती। एक दिन एक अधेड़ उम्र की महिला उसकी दुकान पर आई। वो बहुत निराश लग रही थी। अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छी साड़ी खोज रही थी, पर उसका बजट कम था। नैना ने उसे कुछ ऐसी साड़ियां दिखाईं जो भले ही सस्ती थीं, पर उनकी बुनावट और रंग बहुत अच्छे थे। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से महिला को समझाया, चाची जी, ये साड़ियां दिखने में महंगी लग सकती हैं, पर मैंने इन्हें सीधे बुनकरों से लिया है, इसलिए कीमतें कम हैं। आपकी बेटी पर ये बहुत जचेंगी। महिला ने साड़ी खरीदी और जाते जाते नैना के माथे पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है बेटी, तुम्हारी दुकान जरूर चलेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे नैना के धागे की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों की तारीफ करते। नैना ने अपने लाभ का कुछ हिस्सा उन बुनकरों को भी देना शुरू किया जिनसे वो कपड़े लेती थी, ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। वो जानती थी मूल्य सिर्फ पैसे का नहीं होता, लोगों के भरोसे और मेहनत का भी होता है। नैना अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं थी, वो एक उद्यमी थी जिसने बाबा के दिए पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया। वो पुरानी गलियों में रहती थी, पर अब उसकी सोच और उसके काम ने उसे बहुत आगे बढ़ा दिया था। एक दिन जब नैना अपनी दुकान बंद कर रही थी, उसने देखा कि बाबा श्रीनाथ उसी पुरानी जगह पर बैठे हैं जहां वो पहली बार उनसे मिली थी।
नैना उनके पास गई। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। बाबा, उसने कहा, ये देखिए, आपके दिए मूल्य ने क्या कर दिखाया। उसने उन्हें अपनी दुकान के बारे में बताया, अपनी सफलता के बारे में। बाबा ने नैना की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब न कोई सवाल था, न कोई पश्चाताप, सिर्फ गहरा संतोष था। बेटी, उन्होंने कहा, जब मूल्य को सही हाथों में सौंपा जाता है तो वो केवल बढ़ता ही नहीं बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। नैना ने मुस्कुराते हुए बाबा को देखा। मूल्य की गलियों में अब सिर्फ पैसों की गड्डी नहीं बल्कि एक नए जीवन की कहानी गूंज रही थी। एक ऐसी कहानी जहां आत्मा का मूल्य भौतिकता के सहारे सही मायने में समझा और जिया गया था। नैना के धागे की सफलता ने नैना को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि उसे एक पहचान भी दी। अब वो पुरानी गलियों की गुमनाम लड़की नहीं थी बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसकी दुकान पर अब केवल स्थानीय ग्राहक ही नहीं आते थे बल्कि दूर दूर से भी लोग उसके नाम से आने लगे थे। नैना ने अपनी दुकान का विस्तार किया और कुछ स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रखा जिससे उन्हें भी रोजगार मिला। लेकिन जीवन में सब कुछ हमेशा सीधा नहीं चलता। नैना की बढ़ती सफलता से कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी। पास की ही एक बड़ी कपड़े की दुकान का मालिक रामलाल नैना की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित था। उसकी अपनी बिक्री कम होने लगी थी और वो नैना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रामलाल ने नैना को परेशान करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। पहले उसने अफवाहें फैलानी शुरू की कि नैना के कपड़े खराब गुणवत्ता के होते हैं। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने ग्राहकों को भड़काने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी दुकान के सामने अपने लोगों को खड़ा कर दिया ताकि ग्राहक अंदर न आ सकें। नैना इन सब बातों से परेशान तो हुई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बाबा की बात याद थी, ये पैसे तुम्हें आज़ादी देंगे, और वो इस आज़ादी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक शाम जब नैना दुकान बंद कर रही थी तो रामलाल अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसने नैना को धमकाया और उसे दुकान बंद करने के लिए कहा, ये गली मेरी है और यहाँ मेरा ही राज चलेगा, उसने गुर्राते हुए कहा। नैना डर गई पर उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने पलटकर कहा, ये गली किसी की जागीर नहीं रामलाल जी, ये मेहनत और ईमानदारी की जगह है, आप मुझे डरा नहीं सकते। तभी पास की दुकानों के कुछ दुकानदार जो नैना की ईमानदारी और अच्छे स्वभाव को जानते थे वहां इकट्ठा होने लगे। उन्हीं में से एक बूढ़ा दर्जी जिसे नैना ने मुश्किल वक्त में मदद की थी आगे आया। रामलाल, तुम क्या कर रहे हो? नैना ने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे और भी लोग जमा हो गए जो नैना का समर्थन कर रहे थे। रामलाल ने देखा कि भीड़ उसके खिलाफ होती जा रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदा होकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। नैना ने राहत की सांस ली। उस दिन उसे एहसास हुआ कि मूल्य केवल धन में नहीं होता बल्कि लोगों के विश्वास और समर्थन में भी होता है। बाबा ने उसे जो धन दिया था उसने उसे केवल एक दुकान नहीं दी थी बल्कि लोगों का विश्वास जीतने की शक्ति भी दी थी। अगले दिन बाबा श्रीनाथ फिर से उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। नैना उनके पास गई और उन्हें पिछली रात की घटना बताई। बाबा ने ध्यान से सब सुना और मुस्कुराए। देख बेटी, उन्होंने कहा, मैंने तुझे जो धन दिया था वो बीज था, अब तूने उसे अपनी मेहनत और सच्चाई से एक विशाल वृक्ष में बदल दिया है। इस वृक्ष की जड़ें अब इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान इसे उखाड़ नहीं सकता। नैना ने कृतज्ञता से बाबा को देखा। मूल्य की गलियों में उसकी यात्रा ने उसे सिखाया था कि सच्चा धन केवल बैंक खाते में नहीं होता बल्कि चरित्र, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सहानुभूति में होता है। ये एक ऐसी सीख थी जो नोटों की गड्डी से कहीं ज्यादा अमूल्य थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।